Hello students, this is the second video of class 5, chapter 4, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। भारत के पारंपरिक खेल से संबंधित वीडियो का ये दूसरा वीडियो क्लास 5 का है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बोट रेस, केरला में खेला जाने वाला बोट रेस जो कि सर्पीली आकृति में होती है वो बोट, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि 100 से 130 चप्पू चलाने वाले ओर्समैन होते हैं, उसे खेने वाले लोग होते हैं, और साथ ही साथ उस बोट में 25 व्यक्ति गीत गाने वाले लोग होते हैं जो कि, और यह खेल जो है अगस्त या सितंबर महीने में खेला जाता है ओणम के शुभ अवसर पर। और ये बोटमैन जो कि 25 की संख्या में ये जो गायक होते हैं ये वासी पट्टू नामक गीत गाते हैं। उसके बाद हमने कबड्डी के बारे में पढ़ा था। आज मैं फिर से उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कबड्डी इज़ एन ओल्ड एंड पॉपुलर गेम। कबड्डी एक बहुत ही पुराना और प्रचलित खेल है। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विद 7 प्लेयर्स इन ईच। यह 2 टीमों के बीच में खेली जाती है जिसमें 7 खिलाड़ी प्रत्येक दल में होते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन प्ले इट ऑन अ लेवल एंड सॉफ्ट ग्राउंड। पुरुष हों या महिला हों, ये दोनों ही समतल और नरम ज़मीन पर ये खेल खेलते हैं। इट रिक्वायर्ड स्किल। इसमें आपको काबिलियत, दक्षता की आवश्यकता होती है, आपके ताकत की, और साथ ही साथ क्विक रिफ्लेक्सेस यानी क्विक डिसीजन की आवश्यकता होती है। इट इज़ प्लेड एज हुतुतु इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसे हुतुतु के नाम से जाना जाता है, जबकि ज़बरजंग इन पंजाब, ज़बरजंग पंजाब में ज़बरजंग कहा जाता है। हुदुदु इन बंगाल में कबड्डी को हुदुदु कहते हैं। इट इज़ प्लेड ऑल ओवर एशिया, या पूरे एशियाई मुल्कों में खेली जाती है। इट इज़ पॉपुलर एज हादुदु इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे हादुदु के नाम से जाना जाता है। एंड दो इन नेपाल, और नेपाल में दो के नाम से जाना जाता है। दूसरा खेल है खो खो। खो खो, द वर्ड खो इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। खो शब्द ये संस्कृत से ली गई है। इट मीन्स गेट अप एंड गो, जिसका की अर्थ होता है जगना और जाना। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स विद 9 प्लेयर्स इन ईच। यह 2 दलों के बीच खेली जाती है और प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। दिस गेम नीड्स स्टैमिना। इस खेल को खेलने में भी ताकत की आवश्यकता होती है, गति की आवश्यकता होती है, स्पीड की आवश्यकता होती है, स्ट्रेंथ ताकत की आवश्यकता होती है, एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम। और आपको अपने दल में जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्यता की आवश्यकता होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय खेल है। सम मोर पॉपुलर लोकल गेम्स आर काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी, आर्चरी तीरंदाजी, कैमल रेसेस ऊंट की दौड़, कॉक और पिजन फाइट्स, या फिर मुर्गे या फिर कबूतर के बीच की फाइट, ये कुछ अन्य प्रचलित खेल हैं। फैक्ट एंड, अब कुछ आपको विस्मृत कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिसे कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खो खो वॉज वंस कॉल्ड रथेरा बिकॉज इट वॉज प्लेड ऑन चैरियट्स, रथ। खो खो को किसी समय में यानी वैदिक युग में रथेरा कहा जाता था क्योंकि इसे रथ पर, चैरियट पर चढ़ करके उसके खिलाड़ी खेला करते थे। नाउ अ जीके क्विज फॉर यू। अब आपके लिए एक जीके क्विज है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी 2 लोकल गेम्स प्लेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के इन राज्यों में खेले जाने वाले किन्हीं 2 लोक खेलों को आपको लिखना है। टेक हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स
अपने क्लासमेट्स साथी की मदद लें, अपने माता पिता की मदद लें, या फिर इंटरनेट की मदद से आपको ये खेल के नाम लिखने हैं। हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में लिखना है केरला, असम, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। आपको इन राज्यों के 2 खेलों के बारे में जो कि लोकल स्तर पर खेले जाते हैं उसके बारे में लिखना है। अब एक और खेल मार्शल आर्ट के बारे में जानेंगे। मार्शल आर्ट इज सिंपली मीन्स फाइटिंग स्पोर्ट्स मींट फॉर सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट को साधारण रूप में एक फाइटिंग स्पोर्ट के तौर पर जाना जाता है। फाइटिंग स्पोर्ट माने लड़ने वाला खेल के रूप में जाना जाता है, जिसका कि अर्थ होता है, और ये लड़ने वाला खेल किस चीज़ के लिए होता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, आत्म सुरक्षा के लिए होता है। कराटे, जूडो एंड ताइक्वांडो आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट। कराटे, जूडो और ताइक्वांडो ये कुछ पॉपुलर मार्शल आर्ट के फॉर्म हैं, रूप हैं। They all are forms of self defense, और ये सभी के सभी यानी कराटे, जूडो और ताइक्वांडो ये सभी सेल्फ डिफेंस के भी रूप हैं, यानी आत्मरक्षा के रूप में हैं। कराटे began in India, from India it went to China। कराटे भारत से इसकी शुरुआत हुई और फिर भारत से होकर के यह चाइना पहुंची। एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू जापान, और फिर ये चाइना से होते हुए जापान तक फैल गया। वेर इट डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और जहाँ पर इसे अभी के रूप में परिवर्तित किया गया। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में स्टूडेंट्स लर्न मार्शल आर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द गुरुज। पुराने दिनों में विद्यार्थी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने गुरु के निगरानी में लिया करते थे। स्टूडेंट्स स्टेड इन देयर टीचर्स आश्रम्स। स्टूडेंट अपने टीचर के आश्रम में रहा करते थे। एंड लर्न बेसिक स्किल्स देयर, और वहाँ आधारभूत स्किल यानी वो सीखा करते थे। दिस वॉज कॉल्ड द गुरु शिष्य परंपरा, और इसे गुरु शिष्य परंपरा का सबसे अभिन्न पढ़ाई, गुरु शिष्य परंपरा की सबसे अभिन्न पढ़ाई मानी जाती थी मार्शल आर्ट को। अब दादी माँ पूछती हैं, डू यू थिंक दैट द गर्ल्स शुड बी इनकरेज्ड टू लर्न सम फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स? वाई? क्या आपको लगता है कि लड़कियों को भी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दें। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द रिमेनिंग पार्ट। अगले वीडियो में इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को लेकर के आऊँगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।